Krishna
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनातु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो आदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। समझने की कोशिश कीजिए। मैं दिलो जान से भगवान जी की विशेष प्रेरणा लेता हुआ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी बिल्कुल एकाग्र होकर इस वक्त धर्म करें। इस वक्त अपने को भूलने की कोशिश किया करें। इतना सुंदर वातावरण है। ऐसे सुंदर वातावरण अर्थात प्रकृति के गोद में बैठे हुए हम लोग बड़ी एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें। लीजिए यह 22वां श्लोक मैंने उस दिन प्रार्थना की थी, आज फिर दोहरा देता हूँ। इस श्लोक को जुबानी याद कर लीजिए और जरूर एक दिन में 1-2 बार कहकर उच्चारण करते हुए भगवान से प्रार्थना किया करो, प्रभु आपका ये फरमान मेरे सिर मत्थे, मुझे शक्ति दो कि मैं आपके इस फरमान के मुताबिक अपना जीवन बना सकूं। भगवान भगत से क्या उम्मीद रखते हैं? अनन्याः चिन्तयन्ता मां ये जना परि उपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जो करते गए खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल जी में न रखे दुई, करूं हाजते उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में वो सुबह शाम। हमारे सरताज और जिंदगी के एकमात्र पथ प्रदर्शक भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से फरमाने बताने और हमें विशेष प्रेरणा देने के लिए इस प्रकरण को चलाने लगे। जो अनन्य पुजारी है, बात है सिर्फ इतनी अनन्य, जिन्होंने भक्ति भाव से, जिन्होंने प्रेम से भगवान जी के उत्तम नाम को जप करते करते, जिन्होंने विवेक और वैराग का पूरा सहारा लेते हुए, जिनके अंदर ये भावना पैदा हो गई है कि मैंने परलोक बना के जाना है, मैंने अब खाने पीने में नहीं रह जाना, इन्हीं फजूल के धंधों में नहीं अपने अनमोल आयु काटनी। गुजारिश किया चाहता हूँ माताओं बेटियों, जिनके मन में ये बैठ गया है कि मेरी आयु बड़ी अनमोल है, मैंने अपने इस इंसानी आयु को अब फजूल के कर्मों में ज़ाया नहीं करना, मैंने अपना कल्याण करके जाना है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जिनमें विशेष ये उत्कंठा लालसा उत्पन्न हो चुकी है, ये विशेष लालसा है, मैं नहीं उत्पन्न कर सकता, भगवान की विशेष कृपा से उत्पन्न होती है। जब वो अति विशेष कृपा कर देती हैं तब भगवान के प्रति लालसा या उत्कंठा पैदा हो जाती है। महाराज जी कृपा से जब ये लालसा पैदा हो जाए कि मैंने खाने पीने और विलासता के अंदर ही अपने जीवन को खत्म नहीं करना, मैं जरूर अपना परलोक बनाऊंगा, हो ही नहीं सकता कि मैं अपना परलोक न बनाऊं। अवश्य जब भगवान ने मुझे मौका दिया है, कोई समझाने वाले भगवान ने भेजे हैं, मेरे अंदर श्रद्धा भगवान ने जगा दी है और प्रेरणा देते जा रही है, मैं अवश्य अपना कल्याण करूंगा। ये कभी नहीं होगा कि मैं ऐसे ही मर जाऊं, मैं ऐसे ही खाते पीते या इर्द गिर्द के व्यर्थ के धंधों में लगते हुए अपनी अनमोल आयु को तबाह करूं। भगवान मुझे शक्ति देंगे, मैं अपना कल्याण करके जाऊंगी। जिनके अंदर ये विशेष उत्कंठा पैदा हो गई है, विशेष उत्कंठा, मैं शब्द लगा रहा हूं, विशेष उत्कंठा, वलाइमेंट से बॉर्निंग डिजायर, अपने कल्याण की जिनके अंदर ये ज्वलंत कामना, ज्वलंत इच्छा जो भड़का रखती है जीव के अंदर। याद रखिएगा, अपनी गुजरी जिंदगी पर भी आप नजर मार लो, कोई भी वस्तु तब तक आपको नहीं मिली है, कोई भी प्राणी आपको तब तक नहीं मिला जब तक कि उसके लिए विशेष तड़पन और विशेष कुर्बानी आपने नहीं की। भगवान का ये अटल नियम है, मैं और आप कर क्या सकते हैं? 2 और 2 4, किसी को ना मानने में अगर उजर भी हो तो 2 और 2 3 होने से रहे और 2 और 2 5 होने से रहे। 2 और 2 4 ही होंगे, चाहे कोई खुशी से मान ले, चाहे कोई
बेदिली से मान दे, होंगे 4 ही। इसी तरह ये नियम अटल है, चाहे कोई रो के माने चाहे हंस के माने। क्या जब तक किसी प्राणी पदार्थ के लिए विशेष कुर्बानी नहीं की जाती, बाई चांस अगर कोई कहता ना बनाए, बाई चांस आई ऑब्टेन सच एंड सच वर्ल्डली थिंग, बिल्कुल बकवास है, फजूल है, भगवान के नियम के उल्ट बोलता है। और अपनी जो डेली रूटीन है इसकी भी उल्ट है। कोई चीज हमें बाई चांस नहीं मिली, पुरुषार्थ कोई नहीं किया, ऐसे आके मिल गई। आप कह सकते हैं मुझे, नहीं, हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, शेख जी ने मुझे गोदी में ले लिया, लाखों रुपए का मैं मालिक बन गया। गलत। अगर थोड़ी सी भी नजर आप रखें और नजर मारें तो इसी धन के लेने के लिए पता नहीं पिछले जन्म में आपने क्या क्या किया। भगवान का फरमान है, सांप का मश्क के जोर से वो मकसूद की सिमत बहता चले। अर्जुन अपने पिछले संस्कार जीव लेके आता है और उन संस्कार के अनुसार अपना वातावरण बनाता चला जाता। बहुत कुर्बानी करनी पड़ती है, भले ही आपको इस जन्म में न करना पड़ा हो, लेकिन पिछले जन्म में बहुत कुछ करना पड़ा। इसके लिए बड़ी लालसा पैदा करनी पड़ी। तो हमारे नियम है, लगाई की लौ जिससे हासिल हो वो। 8वां अध्याय साक्षी है। भगवान जी का फरमान मेरी बेटियों बिल्कुल इसका प्रमाण है कि जब तक जीव किसी में लगन नहीं लगाता, लगन का मतलब उठते बैठते खाते पीते लेते देते उसी बात का बार बार चिंतन हो, टाइम एंड अगेन टाइम एंड अगेन टाइम एंड अगेन, हमें फिर बार बार आके चिंतन हो और सिताए मन के अंदर विशेष प्रकार की जलन पैदा करे। ये तो मुझे मिलनी चाहिए, इसके बिना मेरे जीवन ही कुछ नहीं है। जब ये अवस्था बनती है तब भगवान कहते ले मेरी बेटी, तो जिसके लिए तड़पता है, तो जिसके लिए दिन रात कोशिश करता है, ले मैं तेरे आगे धर देता। लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और लगन, ताल्लुक से ख्वाहिश का हो फिर जरूर। जब ख्वाहिश पैदा हो गई तो भगवान का ये फरमान आपको याद है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन। मुराद अपनी पहचान, चाहे मुराद इस संसार संबंधी है और चाहे मुराद परलोक संबंधी है, मुराद तो मुराद ही है बेटे, मुराद तो मुराद ही है ना। चाहे आप लोहे की जंजीर बनाइए जंजीर है, चाहे सोने की बनाइए जंजीर है। कामना तो काम नहीं है, चाहे इस लोक संबंधी चाहे परलोक संबंधी, चाहे डिवाइन डिजायर हो दैट मस्ट बी डिजायर, चाहे वो वर्ल्ड या मंडन डिजायर हो दैट मस्ट बी डिजायर। हम उसे कामना कहेंगे। हाँ, ये दीगर बात है कि शहनशाह मुअज्जम भगवान कृष्ण ने दिव्य कामना को अपनी कह दिया। सुनर्जन में ख्वाहिश हो इंसान की जो दुश्मन न हो धर्म ईमान की, ये उनकी समुद्र दिली है। भगवान को दरिया दिल ना बोला करो बच्चे, भगवान की समुद्र दिली, भगवान के लिबरल माइंडेडनेस, भगवान का ब्रॉड माइंडेडनेस, कितनी फराख दिली है भगवान की, कितनी अकबर दिली है भगवान की। अकबर मैंने बहुत ऊंची, मैं बादशाह का नाम नहीं ले रहा, अकबर मैंने बड़ी ऊंची, वेरी वेरी हाई। अकबर का शाब्दिक अर्थ न के बादशाह, अकबर दिली अर्थात बड़ी ऊंची दिली, बड़ी भगवान का ब्रॉड माइंडेडनेस है। वेरी गुड, कितना अच्छा फरमान, मेरे पास जिस राह से लोग आए, कोई भावना कोई कामना अर्जुन लेकर तरीके कामना, उसको कामना कहते ही नहीं जो आपकी छाती में गरमाइश नहीं पैदा करती, उसको कामना नहीं कहते बेटी मुझे क्षमा कर दे। यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त है मुझसे प्यारे मरे। मेरे लिए और आपके लिए नियम तो एक ही रहेगा। अर्जुन जिसकी छाती मेरे प्यार में भड़कती है, जिसके मन के अंदर विशेष जलन है, हाँ उसके लिए वो मेरा चोटी का भक्त है। और मैं क्या करता हूं, रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, तो घर उनके दिल में बना। तो भगवान का फरमान है, मैं तो याद करवा रहा हूं, जो भी नियम है भगवान के कल्याण के, मैं हर सुबह शाम बड़े प्रेम में भरकर आपको याद करवाने याद आता हूं। मैं तो रिमाइंडर हूं, गीता का रिमाइंडर। मैं रिमाइंड करा जाता हूं कि अगर हम कल्याण चाहते हैं ना, और जैसे हम चाहते हैं, चूंकि भगवान उन्हीं नेक जीवों को यहाँ पर भेज रहे हैं जिनके मन में विशेष तमन्ना है कि मैंने कल्याण करके जाना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए मैंने अपना कल्याण करना है। तो मैं बता रहा हूं बच्चे, फिर मन को देखो, मन को देखो। वैसे शारीरिक प्यार के लिए भी कहा जाता है, किसी ने किसी से पूछा तुम मुझे चाहते हो, शारीरिक प्यार के लिए तुम मुझे चाहते हो, क्यों? जितना मैं मरता हूं आपके लिए तुम मेरे लिए मरते हो। जवाब देखो क्या दे, तुम मुझे चाहते हो कितना कुछ। आप मुझसे पूछते हैं कि चाहता हूं कितना कुछ, अपनी छाती पे हाथ धर देखो, क्या मेरी याद तुम्हारे मन में है? क्या तुम मेरे लिए एक विशेष प्यार रखते हो? अगर रखते हो तो रिएक्शन रूप में मेरे में भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि इसका मजा तब है जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हुई। देखिए ना, अपने मन में अगर आपके मन में तड़प है तो मैंने तो कल्याण करके जाना है, लेकिन ये तड़प सिर्फ जबान में ना हो, जलन पैदा करे, मन में बेताबी पैदा करे, मन में बेचैनी पैदा कर दे। ये बेताबी भगवान के लिए घोर कलयुग जमाना में,
और वो भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। हाय, नाना प्रकार के झमेलों और धंधों के अंदर गलतान। हाय, रिश्तेदारों में। हाय, ये बेताबी मजाक नहीं, भगवान का विशेष तोहफा है। भगवान के लिए बेताबी, बेकरारी, भगवान के लिए उत्कंठा, लालसा, भगवान की विशेष देन कहूंगा, भगवान की अति विशेष कृपा कहूंगा। ये मेरे प्रभु की बेताबी नहीं है, बेताबी के रूप में भगवान की कृपा उतरी है, बेकरारी के रूप में भगवान की विशेष दया उतरी आपके सीने के अंदर। और मन, इस बेताबी के बाद मन क्या होगा? चाहे आप कहीं भी रहते होंगे, मन भगवान के चिंतन में रहता होगा, मन महाराज जी के चिंतन में रहता होगा। हमारा उत्पत्ति का अद्वितीय लासानी हिंदू धर्म बताता है, क्या जहां मन वहीं हम। याद रखना इस नियम, जहां मन वहीं हम। आप शारीरिक रूप में कहां रहती हैं ये कोई मैंने नहीं रखता। चाहे मैं एक वनवासी हूं और आप नगरवासी हैं, कोई मैंने नहीं रखता। भगवान ने ये नहीं देखना कि मैं एक वन में रह रहा हूं, भगवान ने ये नहीं देखना कि आप नगर में रह रहे हैं। जनाब, भगवान तो है अंतर्यामी, भगवान तो है दिलदार, भगवान तो है इनड्वेलर लॉर्ड, इनड्वेलर लॉर्ड। वो दिलदार है, उन्हें ये देखना है कि इसका मन कहां रहता है। भैया, देयर वेयर आवर माइंड इज एंड नॉट देयर वेयर आवर बॉडी इज। हम कहां रहते हैं? गृहस्थी में जाती रहती है ना, जहां आपका मन है वहीं आप है, जहां आपका मन रहता है। अगर भगवान की विशेष कृपा से, चाहे गृहस्थी में है, झमेलों में है, नाना प्रकार के लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है, मन कहां है? जहां मन वहीं हम। मैंने कई बार जहां कहता हूं, भाई हाजिर में हाजिर रहना, हाजिर में गैर हाजिर ना हो जाना। आप समझ आते होंगे, हाजिर में हाजिर, हाजिर में गैर हाजिर नहीं। अर्थात शारीरिक रूप से तो आप मेरे पास आ गए, मानसिक रूप में मेरे पास बैठे रहना, वरना भगवान ने हाजिरी नहीं लगानी। अगर शरीर मेरे पास हो और मन आपका कहीं और का और जा रहा हो, तो फिर आप वहीं है जहां आपका मन है। फिर भगवान नाराज जाती है, बड़ा गंदा दिल है वो, मक्कार, भगवान उसे मक्कार कहते हैं, भगवान उसे हिपोक्रेट या उसे दम्भी कहते हैं। वो दम्भी है अर्जुन। कौन दम्भी? जो तन करके कहीं और मन करके कहीं। पंजाबी बोलते हैं, चित कहीं ते बुत कहीं। ऐसा बहुत ही गंदा है, बेर की तरह। बेर दबा से देखने में लालो लाल है, फिर जब 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 उसको खाने की चेष्टा की जाती है तो बड़ा कड़वा होता है। ऐसा नहीं, तन और मन से एक स्थान पर। तो अगर आपके मन में बेताबी है कि मैंने कल्याण करना है, तो बार बार भगवान की याद आती होगी, बार बार प्रभु का चिंतन होता होगा। चाहे आप दफ्तर में है, चाहे आप घर में है, चाहे आप दुकानदार है, चाहे एक ऑफिसर है, चाहे मैं एक जंगल में रहता हूँ और एकांत में रहता हूँ, भगवान ने तो दोनों के अंदर देखा है। तो कहे, अफसोन अर्जन में हूँ आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। अहम आत्मा गुड़ा कई सरभूत आशेष था। अर्जुन, मैं ही आत्मा बन के हर एक जीव के अंतर में रहता हूं। तो अगर ये बेताबी है तो हम भगवान के साथ हैं। हम ये ना कहने में घर गृहस्थी में बात ही कुछ नहीं, ये तो अवस्था मन की है, तन की नहीं है। तन काम में, भगवान का फरमान, मैं तो याद करवा दूंगा आप सारों को, तन काम में मन रहे ध्यान में, तो पल भी न गुजरेगी असियान में। वो एक सेकंड भी गंदा नहीं सोच सकता, गंदा कर्म नहीं कर सकता, जिसका मन महाराज जी में लगा रहता है। जिस मेरी मैया और मेरी कल्याण कामिनी धार्मिक बेटी का मन भगवान की याद में लगा रहता है। हाँ, मेरे भगवान बताऊं, भगवान की डिक्शनरी में एक ही शब्द है, ऐसों को भक्त नहीं कहती है। ऐसों के भक्त कहने से पहले भगवान एक विशेष शब्द लगाते हैं, जो हमें गीता जी से मिलता है, और किसी शास्त्र में ये शब्द मैंने नहीं पाया। ये गीता का अपना शब्द है, बड़े कमाल का एक शब्द, अनन्य। भगवान कहते हैं वो मेरा अनन्य पुजारी है, एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी। एक्सक्लूसिव, कल ही मैंने कहा था, अर्थात उसने चारों ओर से मन को एक्सक्लूड कर दिया है। एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एवरी नेम एंड फॉर्म, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एवरी नियर एंड डियर, हर एक से अपने आप को एक्सक्लूड किया है। एंड इंक्लूडिंग होली एंड सोली टू ऑलमाइटी। वो अपनी भाषा में कहेंगे, मातृभाषा में, अनन्य भगत। भगवान कहते जब तक ये अनन्यता नहीं आती, अर्थात जब तक मन एक में केंद्रीभूत नहीं होता। देखिए, एक में केंद्रीभूत, एक में सेंट्रलाइज्ड, हाँ, तब तक महाराज जी भक्त नहीं कहते। तो बाबा क्या कहती है? ठगत। वो भक्ति के जामा में ठगत है, और आजकल जमाने में भगत बहुत कम, क्षमा करो मुझे, ठगत बहुत मिलेंगे। भगत बहुत ही कम है। भगत वो जिनमें अनन्यता है, बेताबी है, बेकरारी है, जिनकी सीनों में गर्वैश है भगवान के लिए, जिनका मन उद्वेग में आता रहता है, उनको मेरे भगवान भक्त कहती हैं।
आपने मुझे कह दिया भगत जी, मैंने आपको कह दिया भगत जी। ये कहने से मतलब ही क्या? हाँ, आपको बार बार हम कहें बहू बहू बहू, मुझे बहू करके न तक कातियां मारा कर, कातियां छुड़ियां, मुझे बहू न कहा कर। क्यों? जिसके साथ मेरी शादी हुई है वो नहीं मुझे अपना बनाता, तो तू सारी गलियों वाली मुझे बहू बहू कहो तो मेरे मन को बड़ी चोट लगती है। जिसके लिए मैं बनी हूं वो तो मुझे बसाता नहीं है। वो कहते तो मेरी की लगनी है, नहीं तू मेरी की लगनी है, घर चली जा। तो जिसके साथ मेरी ब्याह हुआ है वो अगर मुझे बहू न कहे, सारी गली वाले कहे रामू जी बहू न कहे ना, मुझे छुड़िया चला, तो वो नहीं मानता मुझे। वो कहते चली जा, यहाँ से चली जा, तुझे मैं वेला मार दूंगा, चकला तू मैंने मारी, मैं तेने वेला मारूंगा। शाबाश। यानी जिसके संग हमारा ब्याह हुआ अगर वो ना कहे हमें बहू, तो सारी गली वाले कहे। जिसके लिए हम भगत आए अगर वो हमें भगत नहीं कहते तो फिर हमारा भगत लाना लानत है। क्या भगत भगत अगर वो ना कहे कि वही है मेरा भक्त प्यारा। अगर हजूर नहीं कहते, अगर घर वाला नहीं अपनाता, सारी गली वाली रामू जी बहुत, मैंने कहा ना तीर लगने वाली बातें हैं। ये तो व्यंग हो गया, ये तो एक कटाक्ष हो गया। इसी तरह ये कटाक्ष है। भगत जी वटकार का भगत आई एम। अगर मुझे मालिक नहीं भगत मानते तो मालिक फिर किसको मानते हैं? आहा, जिसका मन भगवान के अतिरिक्त और कहीं नहीं जाता। हाय, ऐसे विषय बना करें और मैं और आप प्रेम के आंसू बहाया करें। ऐसे विषय बनने चाहिए। बड़ा मीठा और बड़ा आकर्षक और बड़ा हृदयग्राही ये विषय चल रहा है इन दिनों। भगवान कहते मेरा भगत तो वो है, मेरा डिवोटी तो वो है। हाय, कौन? देखो एक ही बात है, मैं भी अपने अंदर गोता मार लूं सच्चाई के साथ। आप भी सीरियसली एंड मोस्ट सिंसियरली, वेल आई टू से डिवोटेडली एज वेल, अपने अंदर गोता मार ले और देख ले कि अगर मैं इस लाइन में जुटा हूं, हाँ, तो भगवान की तो एक ही शर्त है, क्या? अपने आप को लगा देना पूरा रुपये और कोई चिंता ना हो। मानिए आप ये करना चाहती हैं, हाँ, किस किस्म के आप आदमी हैं? आप क्या है? मैं ये करना चाहता हूं, आप 10 जन्म भी ले ले भी ये नहीं कर पाएंगे। बाबा क्या कह दिया आपने? सच्चाई की बात कह रहा हूं। बाबा कैसे? तुम क्या कहते? मैं इतनी किताबें तो पढ़ता हूं। लो, मेरे एक बच्चे ने मुझे कहा मैं इतनी किताबें पढ़ता हूं, अभी मैं भी ये नहीं हूंगा। किताबें तो पढ़ते हो पर जो यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब की है वो नहीं पढ़ते। यूं किताबें पढ़ने से क्या मतलब? अगर पाठ्यक्रम, अपनी भाषा में बोलेंगे प्रिस्क्राइब उसको, पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम है वो तो आप पढ़ते नहीं है। जो पाठ्य पुस्तकें है जो उन्होंने क्रम में रखा है वो तो आप पढ़ते नहीं। जैसे नावल, कहानियां, किस्से, मैं पढ़ता हूं किताबें। इन किताबों का मतलब जो यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब की अगर वो नहीं पढ़ते तो बाबा कान पकड़ता हूं, वाकई मैं किताबें पढ़ता हूं, मैं किताबें पढ़ता हूं। अरे व्हाट काइंड ऑफ बुक्स पढ़ो, वो जो यूनिवर्सिटी ने बीए के लिए प्रिस्क्राइब की है, तब जाकर के आप बीए में कामयाब हो जाएंगे। हाँ, याद रखिए। क्या? मैं तो भगवान का भक्त हूं। अरे भक्त क्या? भगवान ने जो कंडीशनें लगाई है उस कंडीशन को पूरा करो। भगवान ने जो शर्त लगाई है उस शर्त को पूरा करो जो भगवान ने कहा है। ऐसे सुबह तब मैं तब ये पढ़ता हूं। अरे पढ़ने का मतलब क्या? वो किताबें पढ़ते हो जो यूनिवर्सिटी लगाई है वो तो मैं कभी हाथ नहीं लगाता, फिर मरते रहे। फिर ये पढ़ने का मतलब क्या? जो प्रिस्क्राइब बुक्स नहीं पढ़ी। हाँ, भगत चलाने का मतलब ही क्या? जो भगवान ने प्रिस्क्राइब कंडीशंस दी है अगर वो नहीं हम पूरी करते। मैंने कहा ना, आजकल जमाने में बतेरे भगत चलाते हैं पर हजारों में होगा कोई खाल खाल हो जिसको फिक्रे हसूले कमाल। मनुष्य नाम सत्सु कश्चित, ये कश्चित बड़े खतरों का शब्द है। कश्चित मां व्यक्ति तत्वता, कश्चित कोई बिरला जो अपने बेताबी पैदा करे। तो तब मेरे भगवान कहते हैं वो मेरा अनन्य है। हाँ, उसको सिवाय मेरे और किसी का ख्याल नहीं आता। शाबाश। चाहे वो शरीर का प्यार रखता है और चाहे भगवान का प्यार रखता है, दोनों के चरण धूलि में उठाऊंगा। अगर शरीर के साथ प्यार किसी के साथ हो गया है उसी का चिंतन होना चाहिए। तो भगवान का नियम है, जरूर वो आपको मिल जाएगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। मन में बेताबी पैदा करो। और अगर इसके इलाही अगर परमार्थिक प्यार है और भगवान का बार बार चिंतन होता है, भगवान ने कहा मैं भी भगवान नहीं अगर तेरे हृदय में उतर के ना आ जाऊं तो। भगवान ने ऐलानिया कहा है कि मुझे भगवान ना कहना अगर मैं तेरे अंदर ना आ जाऊं, मगर वो जो पूजे बात सिद्ध को यकीन वो मुझ में है और मैं हूं उनमें। मत ऐसे भगवान के फरमान गीता से ढूंढ निकालो और चुम चुम के प्रेम के आंसू बहाया करो। ढूंढ निकाल बेटी, तो इतनी पढ़ी लिखी है, हम तो है गुग्गू मुग्गू और तुम तो बहुत पढ़ी हो बच्चे। आप निकाल लो उसमें से, निकाल के चूमा करो और सिर्फ चूमना ही नहीं प्रेम के आंसू बहाया करो। मेरे मालिक तुमने मेरे लिए, मेरे कल्याणार्थ
ऐसे वचन दे रखे हैं अपनी गीता जी के अंदर। और गीता कैसी अद्वितीय, गीता कैसी लासानी, गीता कैसी लाजवाब, गीता कैसी चोटी की फिलॉसफी, गीता कैसी चोटी की साइकोलॉजी, हाय इतनी चोटी की। इस जैसा तो परमात्मा की कसम कुछ शास्त्र ही नहीं है दुनिया के अंदर। मैं लाजवाब शास्त्र कह रहा हूं, अद्वितीय कह रहा हूं, मैथलेस कह रहा हूं, हाँ मैथलेस, सेकंडलेस। ये बिल्कुल ही यूनिक शास्त्र है, अनपैरेलल है। एक एक फरमान बहुत ही कमाल का। और खासकर ये जो हजूर ने इन दिनों चलाया हुआ है मेरे और आपके कल्याण के लिए, बड़ा गजब उठा रहे हैं प्रभु। तो देखिए शर्त को पूरा करो। मैं भी मियां मिट्ठू बन रहा हूं, भगवान मुझे क्षमा करे। एड़ी और चोटी का जोर मार के इस शर्त को पूरा करने में काफी कामयाबी हासिल की है। अगर मैं भरी जनता में ये कह सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। मेरी नेक दुआएं आपके साथ हैं। करना क्या है, सारी दुनिया का सार क्या है, भगवान। तुरंत समझाना है अपने मन को, इस सारी दुनिया का निचोड़ क्या है, भगवान। जैसे नाना प्रकार के गहनों का सार क्या है, सोना। नाना प्रकार के कपड़ों का सार क्या है, सूत। कपड़े चाहे कितने ही बने हो पर सार इसके बैकग्राउंड में क्या है, सूत। नाना प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का सार क्या है, मिट्टी। तो नाना प्रकार के रूपों का सार क्या है, भगवान। जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई। इस सारों के बैकग्राउंड में कौन है, एक जात भगवान की। दरिंदों में, परिंदों में, चिंदों में, इंसानों में, दानव में, मानव में, इसके बैकग्राउंड में कौन है, भगवान जी। उन्हीं से जहान बना है, उन्हीं ने जहान बनाया है और बना के आत्मा बन के खुद ही इन जीवों को चला रही है। मैंने कई बार आपको कहा और हाथ में लेके भी दिखाया। आपका मानो ट्रांजिस्टर कहां का है, जापान का है। ये पैनासोनिक जो आम चल रहे हैं आजकल, ये मेड इन जापान। हाँ, बहुत गजब का है, बड़ी लाजवाब इसकी रिकॉर्डिंग है। और जब आप इसे रिवाइंड करके दोबारा सुनते हैं, बहुत ही शानदार आवाज, लिविंग साउंड है इसकी, लिविंग साउंड। जैसे मानो कोई जिंदा ही आवाज हो, सजीव वाणी, सजीव वाणी, जैसे कोई जिंदा ही बोल रहा है इसके अंदर, ठीक। लेकिन कोई वक्त नहीं इसकी अगर पीछे सेल ना भरे हुए हो तो। लोडेड विद सेल, हाँ, अब ये अपना पूरा काम करेगा। जो पीछे सेल आपने 5-6 रखे, बाहर निकाल दो। अब ये देने का भी नहीं है। इस तरह शरीर चाहे आपका कैसा भी क्यों ना हो, कोई भी शरीर अगर भगवान अपने सेल ना रखे अंदर, सेल आई विल मीन से आत्मा, अगर महाराज जी अपनी आत्मा ना रखे फिर कोई मैं नहीं रखता। कोई भी जीव कुछ किसी काम का नहीं है, डेड डेड इफ द सेल्स आर नॉट देयर। और ये सेल तो जूझू आप चलाते हैं, वीक होने लग जाते हैं। और भगवान का सेल तो कभी वीक होना ही नहीं, वो तो ज्यों का त्यों। भगवान के सेल में ये फर्क है कि ये ज्यों का त्यों रहता है। चाहे आपकी आयु 100 साल नहीं 150 साल की हो जाए, सेल ज्यों का त्यों। कमजोर होती है तो बुद्धि, मन और तन, ये 3 इक्विपमेंट्स, ये 3 उपकरण हमारे बूढ़े होते हैं। आत्मा तो ज्यों का त्यों, आत्मा में कोई फर्क नहीं आता। ये मरती नहीं, गो बदन हो अलग। न हन्नते हन्यमाने शरीरे, न हन्नते हन्यमाने शरीरे। ये बात, हाँ, कितनी एक तड़प है उनके लिए। बस जिनमें ये तड़प पैदा और वृत्ति लगी रहती है मालक के संग, भगवान कहते हैं मिलना मेरा उसको। सिर्फ इतनी सी बात नहीं कर सकते आप, बस ये जरा नुक्ता पकड़ो। जैसे कि खरगोश ने बड़े तरीके से शेर को मार दिया था। पौराणिक घटना आपने पढ़ी है कि नहीं, कई बार सुनी होगी। खरगोश ने बड़ी चालाकी, होशियारी और बुद्धिमत्ता से इतने भारी भरकम और इतने शूरवीर शेर को मार गिराया। मार दिया कि नहीं। वो एक दिन मीटिंग हुई थी सारे जानवरों की इकट्ठी, और उन्होंने कहा कि शेर निकलता है, इसको एक आध जानने की जरूरत होती है, अपनी दहाड़ से भाग के कईयों को मार देता है। तो उन्होंने मीटिंग बुलाई और कहा कि हम शेर को बुला करके बात कहेंगे कि तुम ना आया करो, हम तुम्हारी मांद में, तुम्हारी गार में एक एक जानवर भेज दिया करेंगे, तुम वहीं बैठे बैठे खा लिया करो। शेर ने कहा मुझे स्वीकार है, भेज दिया करो। हर एक जानवर रो पिट के जाने लगा और शेर उसकी चटनी बनाने लगा। हर रोज एक न एक जानवर की चटनी बन जाती उसकी मुंह रूपी मिक्सी में जाकर के। ठीक, एक दिन खरगोश की बारी आ गई। खरगोश ने कहा जब मरना ही है तो धीरे धीरे क्यों ना चले। हाँ, ज्यादा क्या कर लेगा, लोगों को खाता होगा, 10 मिनट मुझे खा लेगा 2 मिनट में। जब मेरी सजा ही मौत है, इससे ज्यादा करना क्या है। धीरे धीरे गया, लेकिन दिमाग से सोचता गया, सोचता रह गया, आखिर पहुंचा तो देर से पहुंचा। वो बड़ा जोर का गुर्राया, बड़ा जोर का गुर्राया, करे इतनी देर के बाद महाराज ये भी मेरी बड़ी मेहरबानी है आप पर जो मैं पहुंचा हूं, लानती कहीं का, तेरी मेहरबानी। शेर लपका, मेरी बात सुन लो, फिर आप मुझे चक्की बना लेना। क्या मेरे को देरी हुई है, विशेष कारण है। क्या कारण? रास्ते में एक और शेर खड़ा है। मैं माँ की कसम खा के आया हूं कि मैं उस शेर को दिया हूं सूचना कि एक शेर और है, उसके साथ मैंने वादा किया है। मेरे होते हुए एक शेर और खड़ा है, उसको तो वचन दे के आया। चल चल दिखा दिखा, कहां? बोलेगा महाराज
आपने जो गर्ज मारी है ना, वो उस कुएं में भाग गया, मुझे दिखा, ऊपर से शेर ने देखा, वो देखो महाराज, अरे जरा आवाज महाराज जी, आप जरा जोर का ललकार मारो, ललकार मारी, देखो महाराज जी, ये कहता है ललकार के मारता है, मैं तुझे बात ही बात में खा जाऊंगा, ये मुझे कहता है, मारी छलांग। कुएं के अंदर शेर तो कोई था नहीं, वो तो उसका अपना ही अक्स था, अपनी छाया थी। तो खरगोश की बुद्धिमत्ता से शेर मारा गया। आहा, तरीके से मारा गया, बल से नहीं, बुद्धि से। इसलिए हमारे यहाँ कहावत मशहूर है, हाथी के ऊपर जब एक मामूली सा इंसान वो बजाता है नगारा, तो नगारे से आवाज आती है, क्या क्या क्या, अकल बड़ी न के भैंस, अकल बड़ी न के भैंस। हाथी के पास अकल होती तो ऐसे हजारों इंसानों को अपने में नोच देता, मार देता, लेकिन इंसान ने अकल से अंकुश रख करके भारी भरकम चलती फिरती चट्टान को अपने अधीन कर रखा है। इस तरह अकल बड़ी, सुन रख बेटी, अकल बड़ी न के भैंस। इंसान कितनी सेहत वाला क्यों ना हो, लानत उस सेहत को जिसमें मुसफ्फा बुद्धि नहीं, जिसमें यकीनी बुद्धि नहीं, जिसमें प्रेम भरी बुद्धि नहीं है। बुद्धि होनी चाहिए कुशाग्र, बुद्धि होनी चाहिए तीव्र, देखा, युक्ति से। इसी तरह हम युक्ति से संसार को वश में कर लेंगे, युक्ति से। ये सारे संसार का कारण क्या है? भगवान। तो आपकी कसम संसार वश में हो गया। अगर आप कारण का चिंतन करते हैं, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द वर्ल्ड, अब आप रूट कॉज को याद करेंगे, वर्ल्ड को नहीं। तो मैंने एक गुरुदेव जी की बात बताई थी, बड़ा अच्छा सिद्धांत है, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तुम इस दुनिया को मार नहीं सकते। क्या करूं, दुनिया का ख्याल आ जाता है, वरना मैं भी अनन्य तो बन सकती हूँ, एट दिस वेरी मोमेंट में अनन्य बन सकती हूँ, पर दुनिया मेरे अंदर आ जाती है। तो तेरे अंदर आए तो इसका मतलब कुछ भी नहीं। तो क्या भगवान करे दुनिया ना हो? ये कभी हो नहीं सकता, दुनिया हमेशा रहेगी। तो वहां पर कहते हैं यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यू कैन डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड। तुम दुनिया को नेस्तो नाबूद नहीं कर सकते, तुम दुनिया का विचार अपने मन में से निकाल सकते हो। और विचार कैसे निकाले? कुछ स्थूल थोड़ा कि यूं से पकड़े जैसे मेरे जेब में रुमालों बाहर निकालूं फेंक दूं, ऐसी तो हो नहीं सकता। दुनिया तो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। तो कैसे निकालें इसको? इसको निकाला कैसे जाए? एक ही तरीका है, हाँ, दुनिया का सार जान लो। मैं इस रुमाल का फायदा उठाऊंगा, मैं फेंक नहीं, लेकिन ये पता है सूत का है, ये सूत से बना हुआ, तो मैं सूत को याद करूंगा, सूत का धन्यवाद दूंगा, जिसके ताने पेटे से ये रुमाल बना है। भले कई रंग हो, लेकिन ताने पेटे सूत का है। इस तरह ये सारा जहान भगवान का ताना पेटा है, इंटरवोवन, गॉड इंटरवोवन। जितने भी नेम फॉर्म है, गॉड इंटरवोवन, ताना पेटा मेरे भगवान का है। तो जिसने इस असलियत को जाना, मन उस असलियत में रहेगा। अरे इनका मैं क्या करूं, इनको क्या करूं, ये थोड़ी देर बुलबुले की तरह तो है और इनके फूटने का भरोसा नहीं है। आहा, आदमी बुलबुला है पानी का, अरे क्या क्या भरोसा है जिंदगानी का। ये तो पानी की तरह, मैं इनका नहीं चिंतन करूंगा। चिंतन करूंगा मैं तो अपने महाराज जी का चिंतन करूंगा, जिन्होंने इनको बनाया है, जो असली सत्ता है। बस सब संसार आपने जीत लिया अगर आप रूट कास्ट का चिंतन करते हैं। अगर आप असलियत का चिंतन करती है, कंकर द वर्ल्ड, उस लक्की सोल ने इस संसार को कंकर कर लिया। यह है तरीका। अब मन क्या करेगा? अब चिंतन तो करेगा, लेकिन इन पेरिशेबल रूपों का नहीं, इन उत्पत्ति और विनाशशील, पैदा होने वाले और मर जाने वाले, उत्पत्ति और विनाशशील रूपों का नहीं, बल्कि इनको बनाने वाले, इनको चलाने वाले। इनको चला कौन रहा है? परमात्मा। इन्हों बनाया किसने है? परमात्मा। ये 5 तत्व से जो शरीर बनाए, वो लगाया किसने? भगवान का मटीरियल है 5 तत्व। और 5 तत्व खा के आप जिंदा हैं, 5 तत्व खा के जिंदा, वायु खा के जिंदा है, जल पी के जिंदा है, धरती की उपज लेके आप जिंदा हैं, सूर्य की यक्षाग्नि आप अपने अंदर लेके जिंदा हैं। 5 तत्व आपको चला रहे हैं, 5 तत्व शरीर बना है, और भगवान अपनी शक्ति, डिवाइन पावर बीच में रखे हुए हैं। ओ वेरी वेरी ग्रेटफुल, कितनी भगवान की कृपा है। तो क्यों ना हम उनका चिंतन करें जो इस शरीर को चला रहा है। और जो छोटे पैमाने में बात कर रहा हूं, यही लार्ज स्केल पर बात है। जो बात मैंने स्मॉल स्केल में देखी, वही लार्ज स्केल पर देखी। इसलिए हमारे ऋषि डिक्लेयर कर गए हैं, जो पिंड में है सोई ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है सोई पिंड में है। मैंने आजकल के शब्दों में बोल दिया, स्मॉल स्केल पे जो बात हो रही है, वही लार्ज स्केल पे नियम काम करते हैं। जो आपसे कलाप के मंदिर में नजर आ रहा है आपको, उसकी है सिस्टम भी सेम, डिफरेंस लाइज इन स्केल ओनली। स्केल में फर्क है। ये स्मॉल स्केल पे है जो आपकी लेडी वॉच है, और वो लार्ज स्केल पर है जो आपका वॉल क्लॉक है। सिस्टम एक जैसा है, लेकिन स्केल में फर्क है। इसी तरह जो सिस्टम हमारे शरीर में चल रहा है, वही सिस्टम इस संसार में काम करता। जिसने इस असलियत को जाना, अब आपके प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, भगवान का चिंतन हो जाएगा कि असलियत तो वही है, असली बात तो वही है। स्वामी जी क्या करते थे, फिर भी मन न माने, हाँ तो दिवाली वाले दिन चलो हलवाई के पास, हाँ वो देखिए क्या बड़ा खोंचा भरा हुआ है,
भगवान जाने आप खोंचा किसको बोलते हैं। खोंचा होता है जो बहुत बड़ा बर्तन होता है और जिसमें खिलौने पड़े होते हैं, खान के खिलौने। ये देखो तो सही। अरे विमला, हाँ, अरे मनोरी, जरा देख ये क्या है। ये घोड़ा पड़ा, घोड़ा किसका? खान का। खान के सांची में डाला हुआ घोड़ा, ये हाथी है, ये खरगोश, ये देखो 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 देखो। और क्या है, और क्या है? और भी बहुत पूछी, ये नारी है, ये नर है, और क्या, ये कोई देवता है, ये देखो। और क्या है? और भी बहुत बहुत चीजें मुझे नहीं आता। ये हिरन है, हिरन 12 सिंगा। और क्या? और भी बहुत चीजें जो मुझे पता नहीं लगता। ये खरगोश है। शाबाश, ये नाना प्रकार के रूप है। ले चलो अपने बच्चों के लिए। ले गए, लड़ाई हो गई। पिताजी, आपने हाथी दिया, मैं इनको बोले गोला दे दिया। मैं हाथी लूंगा। गोला उसको तो क्यों? मैं नहीं गुड़ा लेती। आपस में गुत्थम गुत्था लड़ाई हुई, दोनों के गिर गए। घोड़े की पूंछ टूट गई, हाथी का पैर टूट गया। बहन भाई में लड़ाई हुई ना, तो गिर गए, तो टूट गया। अब समझे कितनी ये नादान, ये मासूम बच्चे लड़ रही है। हाथी नहीं, मैंने गोला दे दे। और अगर इनको असलियत पता लग जाए, बाप कहे सॉरी हो, मर गया तुसी होए, वो तुसी मुंह में तो डाल। बेटे ने मुंह में डाला, पिताजी बड़ा मिठा, और तू भी अपना घोड़ा डाल। और बुढ़ी, बड़ा मिठा। मुंह में डाला तो जायका है खान का, मुंह में डाला तो जायका है खान का। चाहे मैंने हाथी डाला, चाहे मैंने घोड़ा डाला, इसी तरह नाना प्रकार के रूपों को अगर मन में डाले तो जायका है भगवान का। और कोई विरला, हाय रब्बा, कोई विरली मेरी नेक बेटी, दिल जली बेटी कह तू, कोई विरली दिल जली बेटी, कोई विरला तंदूर की तरह भड़कने वाला मेरा नौजवान या मेरा बुजुर्ग जैसे तंदूर भड़कता है, इस तरह जो भगवान के प्रेम में भड़क रहा है, वो समझता है कि ये बेवकूफ है जो राग द्वेष अट्रैक्शन रिपल्शन रखते हैं। असलियत में वो जात एक है, बशर्ते कि जो मन में डाले तब ना, अगर मन में रखा जाए तब ना। हाँ, जायका है भगवान का। असलियत में तो वही है, उनके बैकग्राउंड में है। जिससे भगवान ने स्पष्ट किया है, वही जात जिससे खुदाई हुई, वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई। अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल चाहता है, मेरे भगवान का दर्शन चाहता हूँ। अरे चाहती है, दिलो जानते चाहता हूँ बाबा, तुम्हें चाहती हूँ। अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल, क्या किया जाए? रख उसकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। आगे बात फिर वही, मन में मैं उसका चिंतन करूंगा जिन्होंने सारा कुछ बनाया है और सारों को चला रहे हैं। समझाओ सिर्फ जैसे खरगोश ने अपनी बुद्धि से भारी भरकम शेर बबर को मार दिया था, इसी तरह हम विचार से इस बहुत बड़े शैतान मन को मार देंगे, इस बहुत बड़े संसार को मार गिराएंगे विचारों से। थोड़ा सा विचार कीजिए, थोड़ा सा और विचार कीजिए, थोड़ा सा और गहरे उतर जाइए। अरे वो, हाँ, जो इन सब का कारण है, जो इन सब को चला रहा है, बार बार सोचो। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, अंग्रेजी का गॉड, गॉड की स्पेलिंग पहले हम जी लिखती हैं, फिर ओ डालती हैं, उसके बाद डी डाल देती हैं। गॉड, GOD, गॉड। दाना है बड़ा, जिससे ये तीनों शब्दों का मिलाप किया है। यही भगवान की तारीफ है। गॉड, जी मोटा, ओ मोटा, डी मोटा। अब जी का मतलब क्या है? जनरेटर, पैदा किया, पैदा करने वाला है जो। ओ का मतलब है ऑपरेटर, और डी का मतलब है डिस्ट्रॉयर। और खुश रहो, तूने 3 शब्द बनाए। जनरेटर पैदा करने वाला, ऑपरेटर पालने वाला, और डिस्ट्रॉयर अपने अंदर इन सारों को ले लेने वाला। जो पैदा करता है, पालना करता है और अपने में फिर डिस्ट्रॉय कर देता है जहान को, वो हमारा परमात्मा है। गॉड, बेटे गॉड, जनरेटर। G stands for generator, O stands for operator, and D stands for destroyer। क्या गजब के शब्द है! कई के शब्द तो इतने गजब के हैं, एकदम हमें अंतर्मुखी कर देते हैं। जैसे मैंने बताया था न्यूज, ये अंग्रेजी का न्यूज कितना अच्छा है, बिल्कुल बता गया। न्यूज का मतलब क्या होता है? सारी दुनिया की खबरें जो एक पेपर में है उसे न्यूज बोलते हैं। न्यूज का मतलब यही है। N stands for north, E stands for east, W stands for west, and S stands for south। न्यूज का स्पेलिंग NEWS, ये NEWS सारे तरफे हैं। न्यूज, N मैंने क्या कहा, नॉर्थ, और आगे E स्टैंड फॉर ईस्ट, आगे W वेस्ट, एंड S मीन्स साउथ। न्यूज यानी चारों तरफ से खबरें आई, उसको न्यूज नहीं कहें तो और क्या कहेंगे? अगर हम युक्ति से मन को समझा ले तो मन सेंट्रलाइज्ड। यही तो भगवान ने कहा है, सदा मेरा प्रेम जिसे ध्यान है। बट हाउ, भगवान ने तो आर्डर दे दिया, डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हाउ मैं अपने चिंतन भगवान में रखूं? बार बार मुझे माँ बाप का चिंतन क्यों होता? चुका मैंने इनको महत्ता दे रखी है। मैंने जो असलियत भगवान को महत्ता इंपॉर्टेंस नहीं दी,
और मेरी अपनी बेवकूफी, मेरी अज्ञानता, जो मैंने भगवान को महत्ता नहीं दी। अब कहीं मन जाएगा अगर इस तरह मैं अपने मन को समझा दूं। अरे सीधी बैकग्राउंड, मां में है कौन, मां को चलाने वाला कौन? भगवान। तो मां की असलियत क्या है? व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द वास्तविकता ऑफ मां? भगवान। पिताजी की वास्तविकता क्या है? अब समझिए, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ फादर, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ हस्बैंड, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ वाइफ, एटसेट्रा। जहां में हमारा मन जाता है, इनकी रियलिटी क्या है? भगवान। अगर ये बात बिठाओ अपने मन के साथ, आता विचार जगराता कर लो। मुबारक ऐसे जगराता। मन की जो गलतफहमी और मन की अज्ञानता सदा के लिए वो वेल गॉन। अब देखिए मन का क्या होगा? भगवान का चिंतन चल पड़ेगा। अब आप असलियत का चिंतन कर रही हैं, जिसको भगवान ने पूरा उपदेश देने के बाद 12वें अध्याय में डिक्लेयर किया, हकीकत यही है, हकीकत है सच, सदाकत यही है, सदाकत है सच। इस दुनिया में कुछ सच भी है? अरे विमला, इस दुनिया में कुछ सच भी है? क्यों? जिधर नजर मारते हैं वो गया, वो गया, वो गया, वो गया, वो गया, वो गया, वो गया। देख लो। हाँ, माँ कहाँ गई? चली गई। आपके पिता कहाँ गए? चले गए। आपका एक भैया था, क्या एक्सीडेंट हो गया बाबा, नया नया स्कूटर लिया था, अभी नया स्कूटर कैंसिल लाई रहे थे कि सेंट्रल जेल के पास एक्सीडेंट हो गया मेरे एक ही भाई का, चला गया। हाँ हाँ, वो आपकी एक बहन थी, हाँ, उसको सरसाम हो गया, वो चल बसी है। वो तेरे श्रीमान भी चला गया। क्या हो गया उसको? हाँ, उनका पानी बन गया सारा खून। वो तड़प तड़प के मर गए। देखा, एक एक करके जा रही है। और तूने कब जाना है? बाबा ये तो ना पूछ, मैंने तो रहने दे, न रहना कोई अपा। इतने चले गए, आप परे जाएंगे। मैन मे कम, मैन मे गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर, इट कैन नेवर बी पॉसिबल। तो बाकी जाए और मैं रहता हूँ, जिन ये भी जाने वाले। तो इसमें सच्चाई क्या हुई? सारे जाने वाले हैं। बुलबुलें टूटेंगे, भंवर टूटेंगे, लहरें टूटेंगी। सच्चाई क्या हुई? जल जल जो इसके बैकग्राउंड में है। हाय, मैं उन पहुंचे हुए महापुरुषों के धन्यवाद करूं और आप समेत चरणों में नमस्कार करूं। आप समेत, जिन्होंने बता दिया कि बुलबुले भंवर तरंग की असलियत क्या है। वो बुलबुला गया, वो भंवर गई, वो तरंग गई, वो लहर गई। असलियत क्या हुआ? जल। इस तरह संसार की असलियत क्या? सारे तो मरते जा रहे हैं, सारे तो जा रही हैं। यदृष्टम तत्नष्टम, विजिबल पेरिशेबल। हवाओं और फिजाओं ने इन शब्दों को पकड़ा हुआ है। यदृष्टम तत्नष्टम, जो विजिबल है वो पेरिशेबल है, जो नजर आ रहा है इसमें चला जाना है। तो असलियत क्या है? जिससे खुदाई हुई, जिसने सृष्टि को बनाया है, वो रहने वाली है। कहावत चलती है, रे रबदा नात रहना कुछ भी ना। एक हजूर की जात रह जाएगी, बाकी सब के सब वन आफ्टर अनदर जाएंगे जाएंगे। और कभी कहा करता है, मैं आपको वक्त गए बगैर सुनाता रहता हूँ, क्या 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 बच्ची बोलू, वो कितना कभी सोच रहता है, क्या 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 क्या। आए है कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं, कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं। बहुत आगे गए, बाकी जो है तैयार बैठे हैं, जाने वाले हैं सब के सब। सच्चाई क्या है? भगवान। बस उसका चिंतन करो। जैसे गुरुदेव ने मेरे अंदर बिठा दिया, चिंतन करो लेकिन सच्चाई का करो। पानी पियो, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। मुझे गुरुदेव ने कहा था चिंतन करो। प्रभु फिर फर्क क्या हो? चिंतन तो मेरा मन पहले कर रहा था। अरे नहीं, अब सच्चाई का चिंतन करो। ये जो नाम रूप है ये सच्चाई नहीं। माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, ये सच्चाई थोड़ी है। ये तो शॉर्ट लिव्ड है, चंद रोजा है, या थोड़ी देर की मेहमान है, या हम आपका आजकल करने लगे हैं कि रैन बसेरा है। परिवार क्या है बेटे? रैन बसेरा। आजकल सराओं के नाम भी लिखने लगे थे, रैन बसेरा। सराओं पर लिखा होता है आजकल, क्या होता है बेटर? रैन बसेरा। सिर्फ रात रात के रहने के लिए है। सवेरे विद बैग एंड बैगेज आपको जाना पड़ेगा। हमारे परिवार भी रैन बसेरा है जब तक हमारे संस्कार हैं बहन भाइयों के। उसके बाद बहन ब्याह गई, हाँ भाई को मेरी बहू ले गई या उसकी बहू ले गई, हाँ तो बाकी क्या रह गया? बाकी बस खत्म। बाकी क्या हो गया? खत्म। इसी संसार में तो रैन बसेरा हो रहा। तू रैन बसेरे में सच्चाई क्या है? ये गुरुदेव ने कहा सच्चाई का चिंता करो। विवेकानंद ने कहा अरे नहीं। विवेकानंद और ढंग से कहता है, अरे क्या करते हो, क्या कर रहे थे तुम? मैं पानी पी रहा था। कहां से? नाली का। फिट्टे मुंह, नाली का पानी। बाबा विवेकानंद जो प्यास लगी थी, एक और व्यक्ति, अरे तुम क्या कर रहे थे? तो मैं पानी पी रहा था। कहाँ का? वो तालाब का। कहाँ? जहाँ कुत्ता पेशाब कर रहा था। वो तो बाबा उस परले कोने में तालाब में पेशाब कर रहा था। अरे तुम किस तालाब का पानी पी रहे थे? जहाँ पर वो गोबर कर रहा था, वो भी तो उसे तालाब में कर रहा था। और तूने मतलब मैंने प्यास तो बुझानी थी ना। कोई तालाब का पानी पी रहा है, कोई गंदी नाली का पानी पी रहा है। स्वामी जी तुम चाहते क्या हो? हम बाबा प्यास बुझाना चाहते हैं। क्या ये लियाकत की बात है कि जब तक तुम्हारे फिल्टर्ड वाटर हो नलका, तो नलके से कोई प्यास बुझाई जाती? कुत्तों की तरह नाली में और पशुओं की तरह तालाब में को पानी पिया। विवेकानंद, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू।
कि आपने मुझे ये ऐसी शक्ति दे दी डिस्टिंग्विश करने की, एक बुद्धि दे दी जो मैंने डिस्टिंग्विश कर ली। जब प्यास बुझानी ही गए तो क्यों ना मैं साफ सुथरे पानी, जिसको फिल्टर्ड वाटर, उससे क्यों ना नल के पास क्यों ना जाऊं, और वो पानी क्यों गंदा मंदा पानी पी के मैं अपने पेट में कीड़े पैदा करना चाहता हूं और अपनी मौत बुला रहा हूं, अपनी सेहत का दुश्मन मान रहा हूं। ध्यान दीजिए क्या करना है बुढ़ी तूने, मैंने प्यास बुझानी है, चल वाला पानी पी, क्यों पानी पीती है नाली का, हाँ इसलिए बैठना। अरे तेरा मन क्या करता है, चिंतन करता है, तो क्यों ना पाक साफ जात का चिंतन किया जाए, जिसको मैं और आप भगवान कहते हैं। पाक साफ महाराज जी की है, पाक साफ जात, उसका चिंतन करेंगे। मन को समझा दो, जिसने सारों को पैदा किया है और सारों की रक्षा कर रहा है और सारों को अपने अंदर ले रहा है। मैं भी गाढ़ कहा, इसी को हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला और अपने में वापस बुला लेने वाले को भगवान बोलते हैं। भगवान कौन? आहा, भगवान कौन? जो सब हस्तियों को पैदा करता है और उनका लालन पालन करता है और अपने को वापस बुला लेता है, वो मेरे भगवान। इसमें ये 3 गुण है। हाँ वो हमारे भगवान, तो उनका तो चिंतन कर, दुनिया वालों को पता ही नहीं लग रहा। हमने इस जहालत और अज्ञानता की तजियां उड़ा के रखे नहीं, हमने इस अविद्या को हटा देना है, बस इतना ही जानना है। होगी युक्ति, युक्ति से हमने मन को समझा लिया, युक्ति से संसार को जीत लिया, युक्ति से मन को जीत लिया। अब चिंतन होगा भगवान का, अब बार बार चिंतन होगा भगवान का। हाँ बस जिसका मन भगवान का चिंतन करता रहता है, भगवान कहते हैं ये मेरा अनन्य भक्त है, ये मेरा चोटी का भक्त है, अनन्य। इन किसका मन और कोई चिंता सिवाय मेरे, तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं जो करते हैं खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो जी में न रखे दुई। बात तो है दुई का चिंता ना हो, दूसरे का चिंता ना हो, क्योंकि दूसरा है कहाँ, जिसको हम दूसरा बोलते हैं, माँ बाप बहन भाई बोलती है, अगर गौर से देखें तो दूसरा है नहीं, उसमें मेरे भगवान की सत्ता है, उसमें मेरे भगवान की महत्ता है। बार बार देखो, चाहे हम 1000 हो फिर भी हम कोशिश करेंगे, 1000 बार फेल हो फिर भी पुरुषार्थ करेंगे। कौन है ये? माँ को माँ किसने बनाया? माँ को चला, ये देखो माँ को चला कौन रहा है? भगवान की शक्ति। बताइए, जहां भी आपका मन मरा पड़ा है, जिसके साथ जिसका बार बार चिंतन होता है, उसको मैं हटाना है। श्रीमान का बार बार चिंतन, श्रीमान को चला कौन रहा है? श्रीमान को। भगवान की सत्ता बार बार अपने मन को कठोर कर खाओ, अगर भगवान की सत्ता निकल गई, मनुआ क्या करेगा? फिर ये पति नहीं रहेंगे, आहा, फिर ये प्रेत बन जाती है। भगवान की सत्ता निकल जाए तो प्रेत, फिर तो हम प्रेत कहती है, पत्नी कहती है प्रेत, प्रेत प्रेत कह भागी, जब ये हंस तजी एकाया, प्रेत प्रेत कह भागी। वही पत्नी जो दिन रात उस शरीर के साथ लगी रहती और प्यार करती रहती थी, हाँ जब भगवान ने अपनी सत्ता को निकाल लिया तो थोड़ी देर भी नहीं बैठ सकती उस लाश के पास, क्योंकि वो लाश है। क्यों? उनमें से भगवान की सत्ता निकल गई तब ना। आहा, और अपने कहूँ ऋषि क्या करते थे, देख देख थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क। हाँ मैंने भगवान, बेटे शिव मैंने भगवान, भगवान की सत्ता है तो शिव है। हाँ अगर भगवान अपनी सत्ता निकाले तो छोटी ही की मात्रा निकाल दो, शिव में से छोटी की मात्रा क्या बन गया? शव। शव मैंने मुर्दा। हाँ शिव से क्या बन गया? शव। सिर्फ छोटी की मात्रा निकाली हमने, शाह में के साथ जो छोटी की मात्रा लगी हुई है, हाँ ये हटा दो। शव, शव मैंने मुर्दा। एग्जैक्टली सो, शिव से बन गया शव। शव कब बना? जब भगवान ने अपनी सत्ता को निकाल लिया। बस बस उस दिन मेरी आधी समाधि लगी थी, जिस दिन के हमारे हिंदुस्तान के चोटी के बादशाह, चोटी के परोपकारी, कौन हमारे, इन्होंने शरीर छोड़ दिया था अपने जी नेहरू जी ने, तो ट्रिब्यून को लेके आया मेरे सामने। तो जब मेरी झलक पड़ी उसके ऊपर, हेडिंग के ऊपर, मेरे ख्याल पहली बार ट्रिब्यून ने लियाकत दिखाई होगी, जो ये निकाला था, लाइफ इज आउट नेहरू नो मोर। बस ये था हेडिंग, लाइफ इज आउट, हाय हाय, लाइफ इज आउट नेहरू नो मोर। क्या मतलब? दिव्य नूर गया तो नेहरू भी साथ ही चला गया। दिव्य नूर, दिव्य ज्योति, लाइट इज आउट। क्या हुआ? क्या 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 हुआ? दिव्य ज्योति भगवान ने ले ली और नेहरू भी खत्म हो गया। इसी तरह दिव्य ज्योति भगवान की वो गई तो बाकी तो कोई रिश्ता ही नहीं है, और रिलेशन समाप्त। आहा, सभी मुंह फेर लेते गए, देख सभी मुंह फेर लेती है, दम निकल जाने के बाद कोई रिश्ता नहीं रहता, सब मुंह फेर लेते हैं। इधर इसको बार बार चिंतन करो। अब आप भगवान की महत्ता जान गए। अब मेरी बेटी भगवान की महत्ता, इंपॉर्टेंस या अहमियत
जान गई। अब क्या करोगे? अब मैं कहूं या ना कहूं, कोई गैर कहे या ना कहे, आपका मन भगवान का चिंतन करता रहेगा। बस चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते आते जाते सोते जागते जिसकी वृत्ति भगवान में लगी रहती है, भगवान कहते हैं करते हैं खालिस इबादत मेरी। भगवान की खालिस इबादत का मतलब क्या हुआ? यक दिल है जी में न रखे दुई। अब इनके दिल में द्वैत दुनिया नहीं रही। अब इन्होंने बेवकूफी को निकाल दिया, अब इन्होंने गैरियत को निकाल दिया। हाँ, अब हम राह पे आ गए, या यूं कहिए जो हमारे मन की चेन उतर गई थी, अब चेन गरारी के ऊपर आ गई है। अब चेन गरारी पर आई और जिंदगी बड़ी अच्छे कटेगी। साइकिल की चेन उतर जाए तो आपको उतारना पड़ेगा और आगे पीछे करके चेन को गरारी पर चढ़ाना पड़ेगा। साइकिल को कभी आगे कभी पीछे कभी आगे, चल चढ़ गई। इसी तरह हमें आगे पीछे होके मनन करके बार बार विचार करते हुए अपने मन को ऑन द लाइन करना पड़ेगा। इन दिनों क्या है, हमारा मन डिरेल हो गया है, हमारे मन का इंजन डिरेल हो गया। जो महापुरुषों ने रेल बनाई थी, रास्ता बनाया था, उससे भ्रष्ट हो गया है। हाँ, अब क्या आता है? क्रेन आता है, कुकर आता है और इंजन को उठा के लाइन पर रख देता है। इसी तरह है जियो जी जी, क्या कर सत्संग आता है क्रेन की तरह, या भगवान का शास्त्र आता है क्रेन की तरह, या कुछ साधु आता है क्रेन की तरह। आपके गिरे हुए मनों को ऑन द लाइन रख के चला जाता, ऑन द लाइन। अभी हम क्या है? अभी हम डिरेल हुए पड़े हैं, लाइन से नीचे है। हाँ, अभी हमने महाराज जी की वाणी से सत्संग से अपने मन को ऑन द लाइन रखना है, जो कि महापुरुष ने बनाया। और भागवत, आपका भागवत पुराण और आपका इधर महाभारत पुकार पुकार के कह रहा है, मां जनो ये गता सापन था। जिस रास्ते उच्च कोटि के भगवान के भक्त कहेंगे वही रास्ता तेरे चलने योग्य है और तेरे कल्याण की राह है, तो वही है। कमान, और मेरे बुजुर्ग, मेरी बच्ची, मेरी मैया, मेरी बेटी, ये तथ्य बिठा लो बस। अगर आप ये बिठा ले फिर सत्संग में आओ या ना आओ, आपकी समाधि लगी और मालिक के निकट पहुंच गए। क्योंकि सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान करे तो मिलना मेरा उसको आसान है। जो जादू शब्द भगवान ने कहा, क्या मुझे याद है अर्जुन, बाहर रंग कर लिएगा मेरा नाम और जंग कर। जंग का मतलब जिंदगी कश्मकश। तो जिंदगी के कश्मकश में लगा रहो अपने आप को, जिंदगी कश्मकश में अपने आप को जुटाए रख और तेरी बात बन गई। भले कल हो मेरी तरह, जैसे मैं कर रहा हूं आप भी कर रहे हैं। मन भगवान के साथ, मन अपने प्रभु के साथ। बेटी जल्दी कर लो, आयु खत्म हो रही है। मेरी बेटी आयु जा रही है, जल्दी कर लो, वो जल्दी कर लो। चिंतन करना है भगवान का। हमने जैसे में हमने तपाक से अपने मन को कह दिया, जो मर्जी कर भगवान हमसे ले, लेकिन जहां तक मन का ताल्लुक है, हाँ, भगवान का चिंतन होगा। नाइदर मोर नॉर लेस, दैट्स ऑल। ये मन को रखने तब भगवान कहते, ये मेरा अनन्य भगत है, मेरे दर्शनों का अधिकारी है। भगवान के दर्शनों का अधिकारी कौन? मैं हूं या आप? कौन जो ये शर्त पूरी करेगा? कैसी? अनन्यता की, अर्थात जिसका मन और कहीं नहीं जाता, भगवान के सिवा कहीं नहीं जाता, महाराज जी में लगा रहता है, भगवान में लगा रहता है। हाँ, ओ आखिर में कुछ एक शब्द जो मेरे स्वामी जी ने मुझे कह के जख्मी किया हुआ कह देता हूं। चुंबक, मैग्नेट, मिकनातीस, बाबा तीन शब्द बोल दिया आपने। हाँ, चुंबक कौन, क्या होता है? जो लोहे को खींच लेता है, जो लोहे को खींचता है वो चुंबक है। पक्की रहो बेटे, पक्की रहो, मैं पक्की, तुझे भगवान की कसम मुकरना नहीं, ना मैं नहीं मुकरूंगी। जो लोहे को खींचे वो चुंबक, बाबा बिल्कुल ठीक है, उसी मैग्नेट एग्नेसी बोलती है, उसी उर्दू में मिकनातीस बोलते हैं। हाँ, जो लोहे को खींच ले, सच कह रही है बेटे, सच कह रही है। आखिर में कह रहा हूं, मेरी तरह जख्म पहुंचा लो अपने मन को, सिर्फ इतनी बात से। जो लोहे को खींचे वो कौन? वो कहते जी जरा आप खड़े नहीं होते, आप जरा आप खड़े जाइए ना पुत्र, क्योंकि आप बहुत पहलवान है सारे इस सत्संग में। जो लोहे को खींचे वो क्या होता है जी? मिकनातीस। जो लोहे को खींचे, आप मुकरना नहीं पुत्र, बैठ जाइए भाई। ये अभी देखो मैंने साक्षी ले ली, ये कहते हैं जो लोहे को खींचे वो मिकनातीस, या हिंदी बोलते हैं चुंबक। हाँ हाँ, गोकुलचंद जी बैठना, मेरे पास तो आइए, गवा में आ जाता हूँ। हाँ, ये देखो ये क्या है? बाबा लोहा है। और ये पास क्या पड़ा है? ये तो मिकनातीस है, क्यों नहीं खींच रहा? बाबा एक मिनट मन में रखे, मैं अभी बताया जा रहा हूं। है लोहा और मिकनातीस नहीं खींच रहा, क्यों? मैं पूछा, गौर से देखो, इस पर गिल्ली मिट्टी लगी पड़ी है। अब आपने दूसरा अंश लगा दिया, मिकनातीस नहीं खींचेगा। है तो वो लोहा, पर आपने ऊपरी कसर ऊपर डाल दी, आपने ऊपर कोई और धातु लगा दिया। हाँ, अब नहीं वो खींचा, उतारा धातु और लगा। इसी तरह क्या भगवान तो मनमोहन है, मनमोहन मन को खींचने वाले हैं। जो मेरा मन मर गया,
और बड़ा जख्म मेरे अंदर जे छाती फाड़ के मेरी देखो। मनमोहन, मन को खींचने की शक्ति रखती है जो भगवान के अनेक नामों में एक नाम क्या है? मनमोहन, मन को मोह लेने वाले है। अगर मनमोहन है तो हमारे मन को क्यों नहीं मोहते? ऊपर संसार की मिट्टी लगा रखी है, संसार की वास्तव कामनों की गिल लगा रखी है। हटाओ, जैसे मैंने आज समझाने की कोशिश की, हटा बेटी, फिर ना मन खिंच जाए और प्रभु के दर्शन हो तो मेरे जैसे को एक नहीं दो नहीं हजार बार लानत। अगर भगवान जी मन को खींच ना ले, हटाओ बलीनेस, हटाओ जो संसारिकता है, हटाओ जो गंदी वास्तव कामना, बेवकूफी, गलती, अज्ञानता से हमने अपनी तबाही के लिए अनजाने रूप में कर लिया। रिमूव ऑल दिस। और महाराज खींच लीजिए। तब मेरे भगवान कहते हैं हटा दी, तू मेरा अनन्य भगत है। अभी वो अनन्य आए आई बोलती हो तो मन उनके साथ लगा होता है। मन तो पहले चिपक जाता है फौरन। कब? जबकि हम संसारिकता को रिमूव करती है बेटी और मेरे बुजुर्ग और मेरे बच्चे, तब केवल मात्र तब करिए पुरुषार्थ। यही तप है संसारिकता को मन से निकालना। जो हमने गलती की, जो हमने किया, स्वामी जी और भी कहा करते थे, अरे तप जप है क्या? वो देख, स्वामी जी मेरे जैसे का हाथ पकड़ा और कहना वो देख क्या हो रहा है, क्या देखता है? महाराज जी एक बच्चा छोटा सा बैठा है और वो अपनी तख्ती पोंछ रहा है। तख्ती बोलते हो आप, पट्टी बोलते हो जो स्कूल में ले जाते हैं, तख्ती कह लो पट्टी कह लो। वो अपनी पोंछ रहा है, हाँ क्या कर रहा है? महाराज जी वो पानी ऊपर डालता है, उसमें विशेष प्रकार की गांठनी है साबन की तरह, वो गांठनी ऊपर मारी जा रहा है तो नीचे वाले अक्षर मिटते जा रही हैं और गांठनी वाली मिट्टी ऊपर जमती जा रही है। वो सुखा लेगा तो गांठनी गांठे नजर आएगी। दूसरे दिन का भगवान मास्टर जी का पाठ लिखने के लिए तैयार हो जाएंगी दोनों तरफे, और जो आज का पाठ था वो मिट गया। हाँ, स्वामी जी कहती है बस ज्ञान जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को मिटा के रख देता है और भगवान की हाजिरी के लिए तैयार हो जाता है। ये तब क्या है, सत्संग क्या है? अंतःकरण को पोंछना। बेटे वो पोंछ रहा है पानी और गांठनी से, हमने पोंछना है वाणी और ज्ञान से, वाणी और ज्ञान से। बस गया और अंतःकरण साफ हुआ। भगवान कहते ओ अब ये मेरे दर्शनों के काबिल हो गया, अब ये डिजर्विंग है फॉर द डिवाइन विजन, अब ये मुस्तक है भगवान के दीदार के लिए, अब ये बिल्कुल तैयार है भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए। बड़ा गजब का कहा कि ये कौन, ये नेक जीव, ये लकी सोल कौन है? भगवान कहते कौन? ये खालिश करती है, खालिश इबादत मेरी। खालिश का मतलब मेरे भगवान कृष्ण जो यक दिल हूं, एक ही मन लगा हुआ है एक ही तरफ, जो यक दिल हूं जी में न रखे दुई। जनाब अगर चाहती हो आप कि पुत्र मेरा वफादार हो, अगर चाहती हो आप कि बेटी मेरी वफादार हो, नौकर मेरे वफादार हो, अगर चाहती हो कि पति मेरा वफादार हो, सिर्फ एक मेरे में लगा रहे, अगर चाहती हो कि आपके मिलने जुलने वाले वफादार हो, तो क्या भगवान के साथ आप वफादारी कर रहे हैं? स्वामी विवेकानंद के फरमान। जब आप चाहती हैं कि ऑल शुड बी फेथफुल टू मी, ऑल शुड बी फेथफुल टू मी, देन इंक्वायर वेदर यू आर फेथफुल टू गॉड। हाय मर गया, ओ बेटी ओए, ओ बेटी ओए, बेटी ओए, दिल के फफोले जल उठे सीना के दाग से। आप चाहते सारे मेरे प्रति फेथफुल हो, क्या तुम फेथफुल हो भगवान के प्रति? जब तुम चाहते हो सिर्फ आपके प्रति सारे हों, तो क्या आप भगवान के प्रति फेथफुल है? अरे कुत्ता भी फेथफुल होता है। स्वामी जी मार दिया। हम डॉग को भी कहते हैं डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, वेदर यू आर फेथफुल टू गॉड। अगर कुत्ता फेथफुल है तो मैं कुत्ते से भी बदतर हूं। वो रात्रि जागे करे इबादत, रात्रि जागन कुत्ते, मालिक का घर कदी न छड़ते भावे लगन जुत्ते, और रुखा मिस्सा खा के जा उड़ीते सुत्ते। उठ बुलिया और साई मना ले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते तेरे तू उत्ते। सुपीरियर टू यू, सुपीरियर टू यू। कौन? डॉग्स आर मोर सुपीरियर टू अस। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑल फेथफुल। माई सेल्फ इज नॉट फेथफुल टू माई मास्टर लॉर्ड कृष्ण। डॉग इज फेथफुल टू यू बिकॉज यू आर मास्टर टू डॉग, बट आई एम नॉट फेथफुल टू माई मास्टर गॉड। माई मास्टर गॉड आई एम नॉट फेथफुल। व्हाई? गहराई में उतर जाओ, गहराई में उतर जाओ मेरी बेटी। अगर ये भाव बिठा लो, अब आपका मन महाराज जी में लग जाए तो भगवान कहेंगे मैं नहीं कहूंगा, मैं तो मम कीपिंग मम। मेरी जगह लॉर्ड कृष्ण बोलेंगे ये करते हैं खाली सी इबादत मेरी, यक दिल है जी में न रखे दुई। विषय बहुत कमाल का है, हमारे कल्याण के लिए भगवान ने चलाया, चलता रहेगा ये प्रकरण, और हम अपने मन को समझाते हुए गहरे उतरते रहेंगे। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।